गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन में। आईसी इंजन कंपोनेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे वैसे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। ओके, तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था जो कंपोनेंट के बारे में, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इनिशियल शुरुआत कर देते वैसे। सिलेंडर हेड है, पिस्टन रिंग्स, गजन पिन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, ओके, इंजन बेयरिंग, क्रैंक केस, फ्लाईव्हील, ओके, वाल्व मैकेनिज्म, वो सब कुछ चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था वैसे। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन में। ठीक है, तो जो हम लोग आईसी इंजन को कितनी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऐसा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझो की बात करें, द इंटरनल कंबशन इंजन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फॉलोइंग सिस्टम्स। ओके, तो कितने ही फॉलोइंग सिस्टम में से हम लोग समझो आईसी इंजन को क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल। ओके, जो फर्स्ट है हमारा वो है कितने स्ट्रोक का वो समझो कि इंजन है, नंबर ऑफ एक साइकिल में कितने स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, उसके इसके ऊपर से हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो समझो कि 4 स्ट्रोक इंजन है और 2 स्ट्रोक इंजन, दो तरीके हैं वैसे। ओके, तो 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें हम लोग, तो 4 स्ट्रोक इंजन विच वन साइकिल इज कंप्लीटेड इन अ 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन इन द 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। ओके, और यहाँ पे क्या है कि जो 4 स्ट्रोक है वो 2 रिवॉल्यूशन क्रैंकशाफ्ट में कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। और 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें बराबर, तो 2 स्ट्रोक जो इंजन है बराबर, 2 स्ट्रोक इंजन विच वन साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्ट्रोक, यानी जो हमारी 2 स्ट्रोक की जो साइकिल है वो जो कंप्लीट होती है, ठीक है, वो 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। ओके, तो समझो कि ये हम लोग यहाँ पे 4 स्ट्रोक और एक 2 स्ट्रोक इंजन, दो तरीके से हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं वैसे। ठीक है, ओके, बात करते हैं दूसरा जो है वो हमारी बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक साइकिल यूज, यानी कौन सी थर्मोडायनेमिक साइकिल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम सब लोगों ने सुना होगा कि भाई समझो कि पेट्रोल इंजन जो है बराबर, वो समझो कि दो तरीके की साइकिल जनरली समझो कि यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है ऑटो और दूसरा है वो है डीजल, बराबर। ओके, पर समझो कि अभी अभी की टेक्नोलॉजी में समझो कि एक तीसरी जो नई सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस हुई है, उसको हम लोग ड्यूअल कंबशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो पार्शली एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्शली एट कांस्टेंट प्रेशर कॉम्बिनेशन साइकिल। हम लोग समझो कि कुछ इंजन में जो स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इंजन होते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं, यानी तीसरी जो सिस्टम है वो हमारी है वो है ड्यूअल साइकिल। ओके, तो शायद समझो कि सब लोगों को पता होगा कि ऑटो साइकिल जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है और जो हमारी जो डीजल साइकिल है वो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। ठीक है, तो और जो समझो कि अभी जो तीसरी साइकिल जो नई इंट्रोड्यूस हुई है वो है ड्यूअल साइकिल। ठीक है, तो समझो कि ड्यूअल साइकिल है, उसमें पार्शियली कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी ऑटो और डीजल साइकिल जो कॉम्बिनेशन है वो है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट के जो इंजन है उसमें हम लोग ये ड्यूअल साइकिल का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक साइकिल। ओके, तो सबसे पहला जो था वो है ऑटो साइकिल, दूसरा है वो डीजल साइकिल और तीसरा जो है वो है ड्यूअल कंबशन साइकिल। ठीक है, अभी थर्ड की बात करें हम, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिलेंडर्स। ओके, तो कितने नंबर के सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग। तो सबसे पहले जो नॉर्मल जो है वो है सिंगल सिलेंडर इंजन, बात करते हैं सिंगल सिलेंडर। तो सब लोगों को पता है सिंगल सिलेंडर जो इंजन है, ठीक है, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास जो टू व्हीलर्स जो होते हैं हमारे घर पे जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वो है सिंगल सिलेंडर इंजन। ओके, तो उसमें क्या होता है, एक ही पिस्टन सिलेंडर की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है मल्टी सिलेंडर। ओके, तो मल्टी सिलेंडर की जो बात करें, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने भी जस्ट डिस्कस किया कि जो सिंगल सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं हमारी डोमेस्टिक नॉर्मल जो टू व्हीलर्स जो है उसमें, ठीक है, पर अभी के टाइम पे समझो कि मल्टी सिलेंडर इंजन यानी एक से ज्यादा सिलेंडर। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं दूं बराबर आपको, तो समझो कि जो स्पोर्ट्स बाइक्स जो होता है, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा सिलेंडर हम लोग उसमें यूज़ करते हैं ज़्यादा अच्छा पावर अचीव करने के लिए, ठीक है। तो बेस्ड ऑन समझो कि सिलेंडर, तो ज़्यादा सिलेंडर अगर यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग मल्टी सिलेंडर इंजन बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करें हम लोग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर का जो अरेंजमेंट कैसा है उसके ऊपर भी ये क्लासीफाई होता है, ठीक है। तो उसका मैं यहाँ पे आपको फिगर दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो ये हमको दिख रही है जो वो है अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे सिलेंडर की अरेंजमेंट, अलग अलग सिलेंडर की अरेंजमेंट यहाँ पे दिख रही है हमको, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो ये है वो है इनलाइन इंजन। ओके, तो इनलाइन इंजन जो है हमारा, यानी समझो कि ये हमारा सिंगल सिलेंडर जो है यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। इन लाइन जो यहाँ पे एक ही लाइन में बहुत सारे सिलेंडर्स, समझो एक ही लाइन में बहुत सारे समझो कि सिलेंडर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इन लाइन इंजन बोलते हैं, ठीक है। तो इन लाइन की बात करें, इन दिस ऑल द सिलेंडर्स आर अरेंज्ड विद द एक्सिस पैरेलल एंड ट्रांसमिट पावर टू अ सिंगल क्रैंकशाफ्ट। ओके, तो यहाँ पे जो पैरेलली समझो पैरेलल एक्सिस पे सिलेंडर हमारे होते हैं, ठीक है, और पावर एक ही जगह पे, एक ही लाइन में, एक ही सेम एक्सिस पे जो पावर ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, सिंगल क्रैंकशाफ्ट पे, यानी जो मेन सिंगल क्रैंकशाफ्ट है उसके ऊपर पावर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। सेकंड बात करूँ हम लोग बात करें तो ये है वी इंजन। वी इंजन के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। ओके, तो वी इंजन दिस दोस इंजन कंटेन टू banks of cylinder connected to the same crank and same crankshaft. Okay, their axes are inclined to each other. Okay, तो उसकी जो एक्सिस है हमारी यहाँ पे वो इंक्लाइन होती है यहाँ पे, ठीक है, और एक ही क्रैंकशाफ्ट पे ये पावर हमको समझो कि यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वी इंजन, यानी समझो यहाँ पे वी दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो ये, यानी जो सिलेंडर की जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे वी शेप में होती है, ठीक है। तो उसमें समझो कि जो दोनों की एक्सिस है वो इंक्लाइनेड होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको हम लोग वी इंजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रेडियल इंजन। ये है रेडियल। यहाँ पे जो सिलेंडर की जो समझो कि यहाँ पे हमारा पिस्टन सिलेंडर की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो रेडियली अरेंज होती है, ठीक है। रेडियली यानी समझो कि अगर मैं इसको एक सर्कल की तरह देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेंडर की जो अरेंजमेंट है वो हमारी रेडियली होती है, ठीक है। तो इन दिस सिलेंडर आर अरेंज्ड रेडियली एंड आर कनेक्टेड टू अ सिंगल क्रैंकशाफ्ट, सेम बराबर। तो यहाँ पे जो सिलेंडर की जो अरेंजमेंट है वो रेडियली है और यहाँ पे सिंगल क्रैंकशाफ्ट पे ये समझो के साथ ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट बात करेंगे ऑपोज्ड सिलेंडर इंजन के बारे में, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ऑपोज सिलेंडर इंजन यहाँ पे हमको दिख रहा है। यहाँ पे समझो कि जैसा जैसे हम लोग इसको समझो जिसके जैसे समझो कि हम लोग जैसे बोलते हैं नाम, यहाँ पे वी इंजन, तो वी शेप में है यहाँ पे रेडियल समझो कि, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपोज सिलेंडर यानी सिलेंडर दोनों दोनों सिलेंडर जो हमारे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको ऑपोज्ड सिलेंडर बोलते हैं। इन दिस इंजन there are two cylinder bunks which are located in the same plane or opposite side of the crankshaft. Okay, it can be visualized as two inline engine arrangement 180 degree apart. Okay, तो ये समझो दो इनलाइन इंजन जो है उसको हम लोग 180 डिग्री पे अगर हम समझो कि हम लोग रखते हैं उस तरह तरीके से हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। The connecting rod of two cylinder are connected to the single crank. Okay, दोनों के जो कनेक्टिंग रोड है, समझो यहाँ पे दो जो कनेक्टिंग रोड दिख रहा है हमको, ठीक है, वो दोनों समझो कि एक सिंगल क्रैंक के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स अ वेल बैलेंस इंजन। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि दोनों साइड में जो ऑपोजिट समझो कि सिलेंडर होता है, ओके, तो क्या होता है कि जो बैलेंस जो है इंजन का, ठीक है, वो मेंटेन रहता है, इसलिए इसको हम लोग वेल बैलेंस इंजन भी बोलते हैं। समझो कि ये अच्छी तरह से समझो कि बैलेंस हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों साइड पे सेम लोड आता है, ठीक है, इसलिए। ओके, अभी हम लोगों ने बात करी ऑपोजिट सिलेंडर के बारे में। यहाँ पे जो है वो है ऑपोजिट पिस्टन, ये जो
यहाँ पे लास्ट जो फिगर हमको दिख रही है यहाँ पे, ये जो है वो है, यहाँ पे दोनों ऑपोजिट सिलेंडर है, ये सिलेंडर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, और जो यहाँ पे ऑपोजिट पिस्टन में, यहाँ पे पिस्टन जो है वो ऑपोजिट है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दिस engine a single cylinder house, two piston, each of which drives a separate crankshaft as shown in figure। ओके, यानी समझो कि दोनों की जो क्रैंकशाफ्ट है वो अलग अलग क्रैंकशाफ्ट पे दोनों वर्क करते हैं, ठीक है। It is also a well-balanced engine, and advantages of such an engine is that is required no cylinder head। इसमें क्या होता है कि सिलेंडर हेड की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर हेड की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, समझो कि ये हम लोगों ने जो सिलेंडर की जो पोजीशन है उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर्स। ओके, अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बेस्ड ऑन इग्निशन सिस्टम। ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ओके, तो अभी बेस्ड ऑन ये फिफ्थ जो हमारा है वो है बेस्ड ऑन इग्निशन सिस्टम। ओके, तो बेस्ड ऑन इग्निशन सिस्टम। ओके, तो इग्निशन सिस्टम यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि दो तरीके की है। एक सबसे पहले है वो है स्पार्क इग्निशन, एसआई। तो इसको हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन को हम लोग, एसआई इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है सीआई, उसको हम लोग डीजल इंजन भी बोलते हैं। ओके, ये है हमारा कंप्रेशन इग्निशन। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके के जो इंजन है उसमें हम लोगों ने स्पार्क इग्निशन इंजन और दूसरा जो है वो है सीआई, यानी समझो कि डीजल इंजन, यानी दो तरीके के यहाँ पे इग्निशन सिस्टम है। ओके, तो पेट्रोल इंजन यूज द स्पार्क इग्निशन सिस्टम फॉर द इग्निशन द कंप्रेस चार्ज। जो कंप्रेस चार्ज है उसको इग्निशन करने के लिए यहाँ पे पेट्रोल इंजन का यूज होता है, समझो कि स्पार्क इग्निशन का यूज होता है। और दूसरा जो है वो है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, उसमें डीजल इंजन आर यूटिलाइज द हाई टेम्परेचर राइज ड्यू टू द हाई कंप्रेशन रेशियो ऑफ द सिलेंडर, इसलिए इसको सीआई इंजन बोलते हैं, ठीक है। वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वो है बेस्ड ऑन कूलिंग सिस्टम। ओके, बेस्ड ऑन कूलिंग सिस्टम, यानी इंजन कूलिंग जो सिस्टम है उसके बेस में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वो है सबसे पहले जो बात करेंगे, दो तरीके की कूलिंग सिस्टम यहाँ पे होती है, समझो कि एक सबसे पहले जो है वो नेचुरल कूलिंग सिस्टम होती है, उसको हम लोग एयर कूल्ड बोलते हैं। बेस्ड ऑन कूलिंग सिस्टम उसको हम लोग एयर कूल बोलते हैं, एयर कूल इंजन। और दूसरा जो है वो है वाटर कूल इंजन, वाटर कूल और ऑयल कूल इंजन, ठीक है। तो क्या होता है कि बेस्ड ऑन कूलिंग सिस्टम की बात करें हम लोग, तो जो एयर कूल इंजन है तो उसका बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे घर पे हम लोग नॉर्मली जो इंजन्स जो भी व्हीकल यूज करते हैं, ठीक है, वो हमारे एयर कूलिंग वाले होते हैं। अभी के टाइम पे समझो कि बड़ी जो समझो कि अराउंड 250-300 सीसी के ऊपर की जो नई नई गाड़ियां जो आई है वो लिक्विड कूलिंग वाली होती है, हम लोग घर पे यूज करते ही है वैसे, ठीक है। पर समझो कि नॉर्मली हम लोग जो समझो कि होंडा है, टू व्हीलर्स जो भी यूज करते हैं घर पे, स्प्लेंडर्स है, ठीक है, देन एक्टिवा, जो भी व्हीकल्स है उसमें कहीं पे भी हम लोग समझो कि इंजन कूल करने के लिए हम लोग समझो कि वाटर का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो नेचुरली जो एटमॉस्फेरिक एयर है उससे हमारा इंजन जो है वो कूल होता है, इसलिए उसको हम लोग एयर कूलिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम उसको हम लोग एयर कूल्ड इंजन बोलते हैं, ठीक है। देन समझो दूसरी बात करें कि वाटर कूलिंग, तो वाटर कूलिंग जो इंजन है, ठीक है, वो हमारी जो फोर व्हीलर्स जो है उसमें समझो कि आप लोगों ने शायद देखा होगा कि रेडिएटर में हम लोग कहीं पे आगे की जगह पे एक डब्बा होता है, उसमें हम लोग पानी डालते हैं, ठीक है। तो वो समझो कि रेडिएटर में वो पानी अंदर रोटेट होता है, घूमता है,
ठीक है, रेडिएटर की फिन्स में वो पानी जाता है और इंजन को कूल करता है, ठीक है। वो इंजन के इर्द गिर्द वो पानी घूमता रहता है, इसलिए उसको हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से हम लोग जो कूलिंग सिस्टम है उसको हम लोग यहाँ पे उसको दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, उसमें एक एयर कूलिंग है, एक वाटर कूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बेस्ड ऑन फ्यूल यूज्ड, ओके। तो कौन सी तरीके का हम लोग फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेट्रोल इंजन, तो उसमें पेट्रोल इंजन में कौन सा फ्यूल बेस्ड ऑन फ्यूल यूज, तो उसमें हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं। देन डीजल इंजन है, देन गैस इंजन अभी थर्ड जो समझो कि अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंटली ये तीनों का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेट्रोल, सेकंड जो है वो है डीजल, और तीसरा जो है वो गैस, हमारी भाषा में बोलते हैं सीएनजी और एलपीजी, ठीक है, गैस का यूज करते हैं। और अभी अभी समझो आप लोगों ने कहीं पे समझो कि एक नई चीज सुनी होगी, वो है बाई फ्यूल इंजन, यानी समझो कि सॉरी नई चीज यानी अभी जो हम लोग पेट्रोल और गैस दोनों कंबाइन यूज करते हैं, ठीक है। दोस इंजन आर यूज मेन फ्यूल एज अ गैस एंड लिक्विड फ्यूल इज यूज फॉर द स्टार्टिंग पर्पस। हमारी जो सीएनजी गाड़ियाँ जो होती है, एलपीजी गाड़ियाँ जो होती है हमारी, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंजन को स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल सबसे अच्छा है, ठीक है। और इजीली हम लोग उससे स्टार्ट कर सकते हैं। फोर स्ट्रोक जो इंजन है उसको, टू स्ट्रोक इंजन जो है हमारे, उसको हम लोग पेट्रोल से इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन समझो कि जो हम लोग स्टार्ट करने के बाद जो हमारा सेकेंडरी फ्यूल जो हमारा है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी फ्यूल में समझो कि ये ट्रांसफर हो जाता है हमारा जो हमारी जो व्हीकल्स है वो, ठीक है। देन बात करते हैं बेस्ड ऑन फ्यूल सप्लाई सिस्टम, ओके। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो हमारी है वो समझो कि यहाँ पे तीन तरीके की है, ठीक है। फर्स्ट वो है कार्बोरेटर इंजन, ओके, जो इंजन में कार्बोरेटर होता है, ठीक है। इन सच इंजन द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड समझो एयर, जो एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो पहले कार्बोरेटर में आता है, उस वहां से जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो मिक्स होके सप्लाई किया जाता है इंजन में। सबसे पहली जो सिस्टम है वो फर्स्ट वो है हमारी कार्बोरेटर सिस्टम। सेकंड जो है, सेकंड जो सिस्टम है वो है सॉलिड इंजेक्शन इंजन, ओके। इन केस ऑफ डीजल इंजन द फ्यूल इज इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्यूल पंप, ओके। तो यहाँ पे इंजेक्शन का यूज होता है, ठीक है। सेकंड जो है वो है सॉलिड इंजेक्शन इंजन, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि डीजल इंजन में क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल जो है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट कर जाते हैं इंजन में, और सिर्फ एयर ही इंजन में जाती है, तो यहाँ पे कार्बोरेटर नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो वो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सॉलिड इंजेक्शन इंजन, ओके। और थर्ड वन जो है वो है एयर इंजेक्शन इंजन, ठीक है। तो इन सर्टेन डीजल इंजन द फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर, ओके। तो कंप्रेस्ड एयर की जो समझो सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर के थ्रू यहाँ पे डीजल को इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एयर इंजेक्शन इंजन, ओके। तो ये हो गई समझो कि एयर इंजेक्शन के बारे में बात, ओके। देन बात करते हैं लास्ट जो है वो है बेस्ड ऑन ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, ओके। तो हम लोग यहाँ पे इंजन को अलग अलग समझो कि 9 तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, उसमें लास्ट जो वन है वो है बेस्ड ऑन लुब्रिकेशन सिस्टम, ओके। तो लुब्रिकेशन सिस्टम में उसमें क्या होता है कि जो समझो इसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे, वैसे यहाँ पे जो अलग अलग तरीका है, टेक्निक्स है, उसमें है वेट पंप, सॉरी वेट सम्प, दूसरा जो है वो है ड्राई सम्प, और थर्ड वन जो है वो है प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, ओके। तो वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, ये तीन तरीके से, अभी आपको सिर्फ ये तीन तरीके जानने हैं, ओके। हम लोग इसके बारे में डीप में पूरी की पूरी जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो स्टडी करेंगे ये आगे, ठीक है। तो ये हमारे हम लोग यहाँ पे 9 तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने इंजन को क्लासीफाई किया है। सबसे पहले बेस्ड ऑन स्ट्रोक, ओके, बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक साइकिल, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिलेंडर्स, then arrangement of cylinders, then ignition system, okay, then cooling system, fuel used, फ्यूल सप्लाई सिस्टम एंड लुब्रिकेशन सिस्टम के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको समझो कि हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस जो है हमारा, ठीक है, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और समझो कि ये एसआई इंजन जो है हमारा, और सीआई इंजन, अभी बोला मैंने कि एसआई इंजन यानी पेट्रोल इंजन और सीआई इंजन जो यानी डीजल इंजन, इसका डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।